जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा बोट एंड स्ट्रीम में थर्ड चैप्टर क्लास नंबर 2 हो जाएगी। पहली क्लास हमारी मर्ज करके आई थी। मर्ज का मतलब 2 चैप्टर उसमें आए थे, एक मीन, मीडियन एंड मोड, माध्यम, माध्यिका और बहुलक। उसके बाद में हमने 4 से 5 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के किए थे। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में जाता है, तो पानी की गति ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन को जमाएंगे। भाई, एक तैराक धारा के साथ और धारा के विपरीत मैं आपको पहले बता चुका हूँ। धारा के साथ का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप चाल बताएंगे कितनी हो जाएगी, B + W। और कितने किलोमीटर की दूरी, 21 किलोमीटर की 3 घंटे में तय कर रहा है। तो भाई 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। B + W जो होता है वो चाल होती है, और चाल 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है। इसका मतलब वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा, क्योंकि हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूसरी उसने शर्त रखी कि धारा के विपरीत आप बहुत अच्छे से जानते हैं B - W, और B - W भी 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में तय करता है। समान समय का मतलब है 3 घंटे में वहाँ पर तय कर रहा है, 3 घंटे में यहाँ पर, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और यह भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ। B + W बराबर 7 और B - W बराबर कितना है, 5। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में पूछा है कि पानी की गति ज्ञात करो। पानी की गति की बात करते हैं, W हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं, W निकालना है तो इन्हें माइनस कर देते हैं। तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है, ये चीज़ें कट गई। इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं भाई। इक्वेशन सेटिस्फैक्शन करना, W और W कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2W, और 7 में से 5 चले जाएंगे 2, तो W बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, और इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, छोटा सा। यदि आप इतना वंडर ना करें, और मैंने आपको अच्छे से सिखाया कि जब दोनों के गुणन बराबर हों तो आपको क्या करना होगा, जो दूसरी वाली वैल्यू है प्लस माइनस वाली, उसमें क्या करेंगे कि 7 में से 5 को घटाएंगे, 2 बचेगा, और 2 में 2 का भाग कर देंगे, मीन्स डेट W बराबर हो जाएगा 1। और अगर यहाँ पर हमें बोट की स्पीड पूछता तो प्लस की वैल्यू थी, सेम गुणनखंड है, तो 7 × 5 = 12, बोट का बराबर हो जाएगा 6। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। ये जो कंसेप्ट है मैं इसको अदर उसमें समझाऊंगा, एक दिन स्पेशल क्लास ले आएंगे, ठीक है। तो इन कंसेप्ट को मैं उसमें समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चीज़ें समझ में आती हैं, ओके। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 2 स्थान 108 किलोमीटर दूर हैं, दोनों 2 जगह से 2 नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव के धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है, तो वे कितने समय में बाद मिलेंगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस में इस चीज़ को सीख चुके हैं, लेकिन हल्का सा हम देख लेते हैं क्या होता है। 108 किलोमीटर की दूरी थी। मान लें एक बोट जो है B1 इधर की तरफ आ रही है, और एक बोट जो है B2 वो इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। पहली वाली कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है,
ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। और दूसरा चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है, मीन्स डैट सापेक्ष चाल निकालनी होती है। और सापेक्ष चाल की बात करें, जब दो साइड से दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो चाल जो है हमारी जुड़ जाती है, और दोनों एक दूसरे के पास से भागती हैं तो चाल हमारी घट जाती है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष गति का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो टाइम की बात करते हैं। टाइम बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो 108 किलोमीटर। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। 12 प्लस 15, तो 108 बटे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25 26 27, और 27 चौक होता है 108, तो 4 आवर्स इसका आंसर हमारा आ जाएगा। मीन्स डैट मैं ये कहूँ कि दोनों जो नाव हैं वो एक दूसरे से 4 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, 4 घंटे बाद मिलेंगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम में कुछ नहीं है। ये 4 से 5 क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब की बार बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करो। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इसने कहा कि कोई नाव पानी के साथ जाने से, मतलब धारा के साथ जाने से लिया गया समय और धारा के विपरीत जाने से लिया गया समय जो है वो 2 गुना है। ठीक है, अब मैंने इसे बराबर बराबर क्यों रख दिया, तो आपसे मैं एक बात कहता हूँ, इसमें जो दूरी है भाई, कोई नाव एक दूरी जा रही है और एक दूरी आ रही है, मीन्स डैट दूरी जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो दूरी तो भाई b माइनस डब्लू, मीन्स डैट पानी के विपरीत चल लें या धारा के विपरीत चल लें या धारा के साथ चल लें, दूरी तो सेम ही रहनी है। नदी में जो जितनी डिस्टेंस कवर करी है वो तो सेम है, और धारा के विपरीत जाने में जो लिया गया समय है धारा के साथ जाने में लिए गए समय के 2 गुना है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप बताएंगे पानी की चाल, ये मैंने बराबर क्यों रखी थी, आपको अच्छे तरीके से पता है क्या कि डिस्टेंस जब हमने कॉमन कर दी और d बराबर होता है एस टी, मीन्स है चाल गुणे समय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W की चाल W जो है वो हमें 3 दे रखी है, मीन्स डैट धारा की चाल 3 दे रखी है, 2 b माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कितना हो जाएगा, b प्लस 3, और उसके बाद में ये हो जाएगा 2b और माइनस के 6। यदि b को इधर ले जाऊं तो 3 तो इधर ही रहेगा, 6 को इधर ले आते हैं तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 9, 2b में से 1 भी घटा देंगे तो 1b बचेगा। तो बोट की जो चाल आ जाएगी वो हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर, और हमें बोट की ही चाल इस क्वेश्चन में पूछी थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। भाई इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, करना क्या था कि धारा के साथ जाओ या धारा के विपरीत आओ, डिस्टेंस कॉमन है। क्वेश्चन में बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ही डिस्टेंस कॉमन है तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा d बराबर एस टी कॉमन फॉर्मूला, और s मतलब किस में क्या होता है उसमें चाल, और t मतलब होता है उसमें समय। जब चाल b प्लस डब्लू, मीन्स डैट धारा के साथ वाली चाल b प्लस डब्लू हो जाएगी और धारा के विपरीत वाली चाल b माइनस डब्लू हो जाती है। ठीक है, और धारा के विपरीत जैसे ही आते हैं तो वह 2 गुना समय लेता है, क्योंकि धारा के विपरीत जाने में नॉर्मल सी बात है, धारा के साथ जाने से उसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो वही हमने किया। कॉमन डिस्टेंस थी W की वैल्यू हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी थी, तो B की वैल्यू पूछी थी 9 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हल्की सी स्पीड को कम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे लेवल के अब आ चुके हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर देखेंगे। अगर अब की बार में समझ में नहीं आया तो अब की बार तो प्रॉपर आ जाना चाहिए, है ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी स्थिर जल में 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। अब की बार नाव की चाल दे रखी है, उसे धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, तो पानी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्या करना था भाई, B + W धारा के साथ और कॉमन डिस्टेंस है अब की बार भी, और B - W धारा के विपरीत। ठीक है, तो धारा के विपरीत जाने में 3 गुना समय लग रहा है, ये तो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अब की बार जो हमें दे रखा है 9 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी चाल दे रखी है? तो आप कहेंगे सर ये B की चाल दे रखी है, और B की चाल जब 9 सही 1/3 किलोमीटर + W, ठीक है, और इसको एक काम करते हैं 9 × 27 और एक 28/3 लिख लेते हैं, क्योंकि इतना ही तो आएगा, इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में ये हो जाएगा 3, तो फिर से 28/3 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा W। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको 28/3 रहने देते हैं, + W बराबर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो ये वाला 3 कट जाएगा, तो 28 - 3W हो जाएगा। ठीक है, तो 28/3 - 28, ये वाला 28 इधर आ जाएगा, और 3W इधर है, क्या है 3W इधर है, तो ये हो जाएगा कितना -4W। कैसे भाई, -4W - 3W और 1W इधर आ जाएगा -4W। अगर मैं इधर दोनों तरफ को पलट देता हूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, एक काम करिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेते ही 28 - 28/3। ठीक है, और उसके बाद में -4W ये है ही हमारे पास में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 4W बराबर हो जाएगा 28 - 28/3। 28 - 28/3 होते ही आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 इसका LCM हो जाएगा, और 3 इसका LCM हो जाएगा 3 × 28 - 28 मीन्स डैट 3 × 28 तो 2 × 28 बचेगा। इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं भाई, 3 × 28 - 1 × 28, तो 3 × 28 में से -1 × 28 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 28। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा 2 × 28/3 × 4। ठीक है, इतनी तो चीज़ें समझ में आती हैं भाई। 2 से 2 बार काट देंगे, और 2 से इस 28 को 14 बार काट देंगे, तो W की जो चाल आ जाएगी, मीन्स डेट धारा की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 14/3 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक, और यही हमसे पूछा था, करना कुछ नहीं था, सवाल सेम था, हल्की सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो सवाल आपके सामने ये रहा, और अच्छे तरीके से मैंने आपको सिखाया। बात करते हैं अगले सवाल की, और बहुत ही बेहतरीन सवाल की। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? अब तो मैंने स्पीड भी घटा दी है ना, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस हल्का सा बड़ा कर दिया है, सेम उसी कंसेप्ट पर आधारित है। भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, डिस्टेंस दोनों में कॉमन है। एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में तय करता है। भाई अब मैं आपके सामने अच्छे तरीके से इसे लिख देता हूँ कि D बराबर D ले लीजिए, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। अब पहली वाली डिस्टेंस मतलब कि चाल गुणे समय हो जाएगा, और चाल क्या है धारा के साथ, तो धारा के साथ B + W ले सकता हूँ, और समय कितना ले रहा है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं 2 घंटे में। ठीक है, D बराबर HT होता है, उसके बाद में धारा के विपरीत B - W, और ये कितने में तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, D बराबर D, मैंने डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस रख दिया। उसके बाद में D बराबर HT होता है, मतलब कि चाल गुणे समय होता है। चाल B + W मीटर धारा के साथ जाने में
2 घंटे का समय ले रहा था और धारा के विपरीत जाने में 3 घंटे का समय ले रहा था। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें क्या ले रखा था, W की वैल्यू ले रखी थी, है ना। तो पानी की चाल मतलब कि W की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हम इसमें W की वैल्यू लगा देंगे B + 4 गुणे 2 बराबर B - 4 गुणा 3। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, तो B की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 2B + 8, इसका अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3B - 12। ठीक है, 2B में से 3B में से 2B घटेंगे तो B बच जाएगा, और प्लस के 8 है तो ये माइनस के 12 इधर आएगा, तो ये 8 + 12 हो जाएगा। तो B बराबर हो जाएगा 12 × 8 20 किलोमीटर/आवर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। और हमें B की ही वैल्यू पूछी थी, तो B की वैल्यू आगे 20 किलोमीटर/आवर। किया क्या, कुछ भी नहीं किया, D = D रखा। D = ST होता है, तो चाल कितनी होगी, B + W, धारा के साथ वाली। 2 घंटे का समय ले रहा था। धारा के विपरीत B - W 3 घंटे का समय ले रहा था। उसके बाद में धारा की चाल हमें दे रखी थी 4 किलोमीटर/घंटे। उसके बाद में समीकरण में रखा, B की वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन आपके सामने है और उसका आंसर आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और क्वेश्चन को टैकल करते हुए हम आप आज की क्लास को बहुत ही अच्छे लेवल पर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो भी मोस्ट चैप्टर होगा हम उसे कवर करेंगे, और लास्ट की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। भाई अब बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि D = ST होता है, यदि मैं यहाँ से टाइम की पूछूं तो आप कहेंगे सर D/S हो जाएगा। मीन्स डैट टाइम की जो होती है, टाइम निकालने का फॉर्मूला दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब इसमें दिया है कि एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ आने व जाने में 2 घंटे लेता है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, भाई 2 घंटे का समय तो ले रहा है, लेकिन वह 2 घंटे का समय कौन सा है कि वह कुछ समय में तो धारा के साथ जा रहा है और कुछ समय में धारा के विपरीत आ रहा है। ठीक है, तो वो टोटल दूरी जाने और आने में कितने घंटे की कितनी दूरी तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और इस 6 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में वह 2 घंटे का समय लेता है। नहीं आई चीज़ें समझ में? भाई टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 6 किलोमीटर जाता है और धारा के साथ जाता है तो B + W। टाइम बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, उसके बाद में 6 किलोमीटर धारा के विपरीत आता है, मीन्स डैट B - W। और माना कि वह कुछ समय में, इसे ऐसे समझिए कि मैं आपसे कहूं कि 6 किलोमीटर दूरी को वह B + W मतलब कि धारा के साथ में जाने में कुछ समय ले रहा था। मिनट में यह कह सकता हूं कि x समय ले रहा था, तथा उसी प्रकार 6 किलोमीटर दूरी को वह धारा के विपरीत आने में y समय ले रहा था। ठीक है, तो x + y की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में, बस टाइम बराबर रखा है, और टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक। अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें एक और वैल्यू दे रखी होगी मेरे हिसाब से कि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई आगे बढ़ाएंगे, 6 बटे पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है प्लस 6/B - 4 बराबर के 2। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में 12, 3, 8 और 10। 12, 3, 8 और 10। अब आपके सामने मैं कहूँ कि भाई इस सवाल में B की वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा,
तो यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं सॉल्यूशन की बात करें तो आपसे मैं कहूं भाई, आपसे मैं कहूं क्या कि b-4 और b+4 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, b-4 और b+4 इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 गुणा b-4, ठीक है, प्लस 6 गुणे b+4, इतनी चीज़ें आएंगी और बराबर के 2। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि भाई इस सवाल को इस टाइप से नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं है, तो इसे हम ऑप्शन से टैकल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से टैकल करके देखते हैं कि अगर मैं b की वैल्यू इसमें से ऑप्शन में से उठाकर इस समीकरण में रखूं तो ये मेरा सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 12। पहला ऑप्शन निकाल कर देखते हैं कि माना वह b की जो स्पीड है वो 12 है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 12×4 16 हो जाएगा, प्लस 6 बटे 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा। तो ये कहीं तक भी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तब भी यह कितना 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 12 तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 की, 3 को लेकर देखते हैं, लेकर देख लीजिए। ठीक है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, प्लस और 6 बटे माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो -6 हो जाएगा। 6 बटे 7 -6, इसका मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब ये भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। b की वैल्यू की बात करते हैं 8 की। ठीक है, 8 की बात करते हैं, 8 को लेकर देखते हैं। 6 बटे 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 प्लस 6 बटे 8 - 4 कितना हो जाएगा 2, और बराबर का कितना है, बराबर का कितना है, तो आप कहेंगे सर बराबर का 2 है। ठीक है, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं भाई। 6 बटे 8 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 6 बटे 4, क्या यह 2 बनता है भाई। 6 दूनी 12 मीन्स डैट 1 बटे 2 तो ये हो गया, और इसकी बात करूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बटे 2 कितना हो जाता है, तो ये 1.5 तो ये है, प्लस 1 बटे 2 0.5 ये है, तो 1.5 और आधा कितना होता है, वो होता है 2। आपके सामने ऑप्शन नंबर 8 सी जो है, जिसका आंसर b की वैल्यू 8 है, वो आपके सामने सेटिस्फैक्शन कर रहा है। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो बोट की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। कैसे, हम दोबारा से करके देखें चीज़ों को, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से देखते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो रहा था। कैसे भाई, बोट की स्पीड हमने 8 मान ली अपनी तरफ से। अपनी तरफ से कैसे मानी, क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन तो दिए ही रखते होते हैं। ठीक है, 8 मान ली, तो 6 बटे b की वैल्यू 8 है तो 8 4 12 हो गया, प्लस 6 बटे 4 हो गया, बराबर के 2 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 की बात करते हैं, 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2, ठीक है, बराबर के 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 0.5 प्लस 1.5, 1 बटे 2 कितना हो जाएगा 1.5, और 3 बटे 2 कितना होता है आपके सामने 1.5 होता है। तो इसका मतलब 0.5 और 1.5 कितना हो जाएगा, तो आपके सामने वह हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने दोबारा ये सेटिस्फाई क्यों किया, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी आपको, मुझे लग रहा था, है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, मैं सीरियस हो गया इसलिए मज़ा नहीं आ रहा क्लास में चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होते हैं सीरियस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक नाव धारा के विपरीत P से Q और धारा के साथ Q से P आने जाने में 3 घंटे का समय लेती है। Q से P के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, पानी की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन फिर से सेम आ गया, सेम कंसेप्ट पर आधारित आ गया। एक नाव धारा के विपरीत, एक नाव क्या, धारा के विपरीत P से Q और धारा के साथ Q से P आने और जाने में 3 घंटे का समय लेती है। तो भाई आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 घंटे का समय ले रही है, और समय बराबर मैंने आपको बताया कि वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है दोनों तरफ से 4 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की,
दूरी जाता है और 4 किलोमीटर दूरी आता है। तो आपसे मैं कहूँ भाई 4 किलोमीटर की एक तो धारा के साथ ही जाएगा और प्लस 4 किलोमीटर की दूरी एक धारा के क्या जाएगा, विपरीत जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। और टोटल जो वह समय ले रहा है, जाने और आने में टोटल जो समय ले रहा है, आपको दोबारा से बताऊं कि 4 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ जाने में वह x समय ले रहा था, ठीक है। और 4 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाने में वह y समय ले रहा था, तो x + y बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपको टाइम अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई हमें जो दे रखा है वो 4/b + w की वैल्यू भी दे रखी है, धारा की चाल भी दे रखी है। धारा की चाल है इसमें 1 + 4/b - 1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आती हैं, पक्की बात, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक चीज़ बोलूं कि भैया 4/b + 1 और 4/b - 1 बराबर 3, या तो इस समीकरण को सेटिस्फैक्शन कर लो या क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड अपनाएंगे। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं क्या क्या, 12, 10, 8 और 3। कितना कितना, 12, 10, 8 और 3, ठीक है। मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख के देखते हैं। एक काम करते हैं, 12 बड़ा है, 10 बड़ा है, 8 और 3 रख के देखते हैं। पहले 8 की बात करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन कौन से होंगे, जो b की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है। ये इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। तो b की वैल्यू निकालेंगे, 4/8 रख के देख रहे हैं b की वैल्यू, तो ये 4/9 + 4/7 बराबर 3। क्या आएगा, ना जाने का 0, 9 चौक 36, ना जाने का 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो कहीं तक भी ये तो चीज़ आएंगी नहीं, मतलब कि b की जो वैल्यू है वो 8 तो आएगी नहीं। यहाँ तक तो चीज़ें हमें समझ में आ गई। फिर अब बात करते हैं, इसका मतलब 8 भी नहीं है, 3 की बात करते हैं। ये तो पक्का होना चाहिए क्योंकि एक ऑप्शन में से एक तो आंसर होगा, ठीक है। तो 4/b की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 3 + 1 + 4/3 - 1 बराबर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/4 + 4/2 बराबर 3। तो 4 एकम 4 और 2 दूया 4, मीन्स डैट 1 + 2 बराबर 3। इसका मतलब जो b की वैल्यू थी हमारी वो 3 km/h है। b की जो चाल थी, मतलब कि नाव की जो चाल थी वो 3 km/h है। हमने ऑप्शन से सेटिस्फाई किया। क्यों परेशान कर रही है आज तू? गलत मत सोचना, अरे एक मक्खी है, बार बार परेशान कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आया, क्वेश्चन पर ध्यान दिया, पक्की बात। अब दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके सामने कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना कि आपको इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आ जाएगा। पहले तो आप ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको इस क्वेश्चन में टाइम भी दूंगा, ठीक है। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ही धैर्य से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब अच्छे लेवल में आने वाला क्वेश्चन है, CGL में भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक नाविक, इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत 8 सही 1/2 घंटे में जाता है। तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ, भाई 24 किलोमीटर धारा के साथ मैं यह लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, अब आप मुझे बताएंगे क्या हो जाएगा। ये समय है, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, ठीक है। 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत
9 घंटे में काम करता है इतना, ठीक है। 36 किलोमीटर धारा के विपरीत 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ, दूसरी इक्वेशन 36 किलोमीटर धारा के साथ प्लस 24 किलोमीटर धारा के विपरीत कितने घंटे में, 8 सही 1/2, तो 8 सही 1/2 को इतने घंटे में, ठीक है। और ऑप्शन क्या दिए हैं, तो ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन में क्या क्या, 7, 10, 8 और 3, 7, 10, 8 और 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई। अब मैं सबसे पहले इस समय को नॉर्मल कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 17/2 मीन्स डेट 8.5, ठीक है। तो सारा को मिटाओ और यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू लिखो 8.5, ठीक है। तो हमें बोट की वैल्यू पूछी है, मीन्स डेट बोट की चाल पूछी है हमसे, हमारे ऑप्शन हैं ये। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके दो हैं भाई। कैसे, सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है। हाँ सर, मार्कर बदलना पड़ेगा, नीला वाला चलता ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। अब या तो इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, गुणा करेंगे, ऊपर लेके आएंगे, नॉर्मल वैल्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। हमसे पूछा है b बराबर क्या होगा, b बराबर 7 होगा, 10 होगा, 8 होगा या 3 होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या ऑप्शन लेकर देख सकते हैं, ऑप्शन लेकर देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि b की वैल्यू यदि मैं 7 लेकर देखूँ, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर 7 रखूँ तो इसका मतलब w की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, w की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब मैं बात कर सकता हूँ कि यदि मैं b की वैल्यू यहाँ पर 7 या ऐसे करते हैं, ऑप्शन नहीं रखते हैं, आप एक काम कीजिए, एक वैल्यू ऐसी सोचिए जिसमें उस वैल्यू से दोनों को काटने से उसका क्या हो जाए, ये 9 वैल्यू आ जाए। तो आप एक काम करो, b की वैल्यू 7 ले लो, एक तरफ ऑप्शन सोचो कि भाई b की वैल्यू तो 7 है, इसका मतलब b की वैल्यू 7 तो है ही है। लेकिन 7 के साथ में मैं w की वैल्यू एक ऐसी लेकर आऊँ जिससे इसे काटने से और उसी वैल्यू के यहाँ पर रख के इसे काटने से मेरा 9 आ जाए, उन्हें दोनों को जोड़कर 9 आ जाए। तो क्या आप बात करेंगे सर 24 को हम 7 से अगली वैल्यू से कौन सी से काट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 से काट सकते हैं। इसका मतलब 7 और 5 इनकी वैल्यू हो जाएंगी, 7 और 5, 7 5 12 दूनी 24। लेकिन मैंने कहा कि 7 से बिल्कुल अगली वैल्यू से कौन सी से काट सकते हैं 24 को, तो आप कहेंगे सर 8 से भी काट सकते हैं। इसका मतलब w की वैल्यू जो है हमारी 1 भी हो सकती है। 7 + 1 बराबर, इसका मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 7 मैंने कहाँ से माना, तो आप कहेंगे सर ये हमने ऑप्शन से लिया है, ऑप्शन रख के देखेंगे, समय इस सवाल में डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। कभी आप समय को सोचोगे समय इतना क्यों लग रहा है, समय तो लगेगा, ठीक है। इससे या इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें भी 10 मिनट खफा होने, इससे अच्छा है 2 से 3 मिनट में हम इस टाइप से कर लें। मैंने क्या कहा कि इसमें एक ऑप्शन रखेंगे, b की वैल्यू पूछी है हमने 7 रखी, 7 रख के देखी। अब मैंने आपसे कहा कि w की एक ऐसी वैल्यू सोचो जिससे 7 से अगली बिल्कुल वैल्यू से यह 24 कट जाए। तो आप कहेंगे 7 और 1 8, तो 8 से यह 3 बार कट जाएगा, 8 से यह 3 बार कट जाएगा, 8 3 24, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर 7 - 1, 7 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6, 6 6 36, 6 और 3 कितना हो जाएगा भाई, ये तो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। लेकिन क्या मैं b की वैल्यू अभी 7 मान लूँगा, नहीं दोस्तों नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे नीचे वाली वैल्यू भी सेटिस्फेक्शन करनी है, तभी b की और w की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या कहा, b की वैल्यू 7 मानी और w की वैल्यू अब सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई जितनी ऊपर वैल्यू रखी है इतनी आनी है, ठीक है। तो b + w की वैल्यू कितनी है, b + w की वैल्यू 8 है, ठीक है। b - w की वैल्यू कितनी है, 6। इन दोनों से इन दोनों वैल्यू को काट कर देखो, 8.5 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 8 चौक 32, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 8 चौक 32
और 2 बचेंगे, कितने बचेंगे 4, तो 8 पंजे 40, ठीक है। 4.5 आया, 8.5 मेरा आना है, ठीक है। और 6 चौके 24, ठीक है। तो क्या 4.5 बराबर 4.5 प्लस 4 बराबर 8.5 नहीं होता है? 8.5 नहीं होता है, ये भी सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ कि b बराबर 7 और w बराबर 1 है। b बराबर 7 और w बराबर 1 है। या तो इस सवाल को इस टाइप से कर लो आप, या तो इस सवाल को इस टाइप से कर लो, या इस सवाल को आप इक्वेशन बनाकर करो। लेकिन मैं तो कहूँगा सवाल को इसी टाइप से करो, ठीक है। इस टाइप का मेरे पास में एक ही क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देख लें। अच्छा, मैं ऐसे समझा देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही समझा देता हूँ। क्या था कि 24 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ b + w से चली तथा 36 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत चली। चलने में जितना समय लगा वह 9 किलोमीटर का था, 9 घंटे का था। इसी प्रकार नीचे दिया कि 36 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत गया, जितना समय लगा वो 8.5 है, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू पूछी है, तो आपसे मैंने कहा सर b की वैल्यू 7 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें b की वैल्यू पूछी है और इधर ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो 7 होनी है, या 10 होनी है, या 8 होनी है, 3 होनी है। एक काम करते हैं, पहली वैल्यू 7 लेकर देख लेते हैं, ठीक है। 7 लेकर देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा b की वैल्यू 7 ली, फिर मैंने आगे आपसे कहा कि 7 से अब हमें w की भी वैल्यू चाहिए। भाई दोनों हमारे गुणन हैं, दोनों गुणन को हम अपनी तरफ से मान तो नहीं सकते, लेकिन मानने का एक आइडिया नॉर्मल सा लगा सकते हैं कि भाई b की वैल्यू यदि 7 है, तो मैंने आपसे कहा कि w की वैल्यू 7 से एक ऐसी अगली वैल्यू सोचो, या एक अगली ऐसी वैल्यू सोचो जो कि जिससे यह 24 सेम कट जाए और पास वाली वैल्यू चाहिए। तो भाई b की वैल्यू 7 है, तो w की वैल्यू हमने 1 रख के देख ली, ठीक है। b की वैल्यू 7 है और w की वैल्यू 1 रख के देख ली। इसका मतलब 7 के पास वाली 8 आ गई और 8 3 24, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने 7 और 1 को यहाँ पर रखा, तो 7 - 1 बराबर 6 हो गया, 6 छिक्के 36 हो गया। इसका मतलब 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। उसके बाद में मैंने इन्हीं वैल्यूओं को नीचे वाली इक्वेशन में रख के देखा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों इक्वेशन सेम इन्हीं वैल्यूओं पर सेटिस्फैक्शन देनी चाहिए, तभी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। तो 36/b + w कितना हो जाएगा? भाई b की वैल्यू 7 है और w की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो 7 और 1 8, 8 36/8 हो गया, और ये 24 कितना हो गया? 7 - 1 बराबर 6 हो गया। भाई 36/8 किया तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4.5 और 6 चौके 24 हो गया। तो 4.5 + 4 बराबर 8.5 हो गया। इसका मतलब मैंने ये सेटिस्फाई कर दिया कि भाई b की वैल्यू 7 है और w की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि सर हम w की वैल्यू तो कुछ भी मान सकते थे। सर बिल्कुल मान सकते थे, लेकिन हमें w की वैल्यू एक ऐसी माननी थी जिससे हम क्या कर सकते थे, इस वैल्यू को आराम से काट सकते थे। तो भाई w की वैल्यू तो हम 2 भी मान सकते थे। सर बिल्कुल मान सकते थे, मान कर देख लेंगे, ठीक है। तो पॉइंटर में जाएगा, इसलिए इन चीज़ों से बचेंगे और एक नॉर्मल ऐसी वैल्यू देखेंगे जिससे ये 24 बार कट जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को टैकल भी किया है, ठीक है, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल में आने वाला है। यदि आप नॉर्मल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन मेरे को यह मिला, इसलिए मैंने यह करवाने की ज़्यादा कोशिश करी, ठीक है। अगर आगे आने वाले टाइम में मेरे को कोई क्वेश्चन मिलेगा ऐसा कोई से पेपर में, तो मैं आपको बिल्कुल रिपीट करा दूंगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ठीक है, नॉर्मल सा कंसेप्ट है क्या? औसत गति निकालने का। औसत गति निकालने का तो आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले हम औसत गति की बात करते हैं, औसत गति, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहेगा कि भाई हमारे पास में 2 चाल हैं, S1 और S2, ठीक है। तो इन दोनों की सापेक्ष औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2/S1 + S2। समझ में आया? क्या किया हमने? भाई 2 हमारे पास में चाल थी,
दो हमारे पास में चाल थी S1 एंड S2, तो औसत गति निकालने के लिए हमने 2 गुणे S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2 होगा। नॉर्मल सा कुछ फॉर्मूला है, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। और इस फॉर्मूले के ऊपर हम 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन सेम हो गया भाई। S1 बराबर कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 बराबर है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो औसत गति आपसे पूछा है, तो औसत गति का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, 2 गुणे कितना होता है S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2, ठीक है। S1 प्लस S2 ये होता है क्या, औसत गति, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड AS लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब बात करते हैं कैसे। एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी 2 गुणा S1 इंटू S2 मीन्स डेट 18 गुणे 30 बटे 18 प्लस 30, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 18 प्लस 30, ठीक है। तो 2 गुणे 18 गुणे 30 ऊपर ऐसे ही रहने देंगे और नीचे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। काटेंगे इसे 48 हो जाएगा, काटेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 चौके 8, तो 2 दूनी 4 और 15 से ये बार कट जाएगा। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ 15 गुणे 3, 15 3 45, 45 बटे 2, इसका मतलब 22.5 इसकी औसत एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड जो आएगी आपको 22.5 मिलेगी। नॉर्मल सी बात है, बस काटना सीखना होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर सेम आधारित कर लेते हैं और उसके बाद में इस चैप्टर को ख़त्म करने का हम विगुल बजा देते हैं, ठीक है। विगुल बजा देते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि अगर एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है और 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक वापस आती है, तो कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। 21 और 28 आपको दे रखे हैं। 21 और 28, S1 की वैल्यू कितनी है 21 है और S2 की वैल्यू कितनी है, तो वह है 28, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। फॉर्मूला बताइए मुझे, फॉर्मूला ध्यान नहीं है। 2 गुणे S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, तो इसका मतलब 2 गुणे 21 गुणा 28 बटे 21 प्लस 28, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। 2 गुणे 21 गुणा 28 बटे ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 28 और 1 29, 39 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा, ठीक है। 21 और 28 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। काटेंगे कितने से 7 चौके 28, 7 7 49 और 7 3 21, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा 2 गुणा 3 गुणे 4, ठीक है। तो 4 3 12 दूनी 24 इसका आंसर आ जाएगा। 24 इसका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी 24, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन लेने की तो आवश्यकता नहीं है, या एक आध और कराऊँ? अच्छा रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम है, नाव और धारा चैप्टर जो था वो हमारा आज होता है कंप्लीट, ठीक है। क्लास नंबर 2 इसकी थी। आज हमारा यह चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया। और अब आप मुझे बताइए कि आगे आने वाला चैप्टर कौन सा लें, आगे आने वाला चैप्टर कौन सा लें, ठीक है। बताइए जल्दी से बताइए भाई। एवरेज ले लें? अच्छा एक काम करते हैं, एवरेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक। 4 से 5 चैप्टर रह रहे हैं, ज़्यादा है नहीं, तो चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस बची हुई हैं 6 से 7 चैप्टर तो हमने उसमें करा दिए थे। रीजनिंग को पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर एडवांस मैथमेटिक्स भी चला देंगे और एडवांस मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे चैनल ग्रोथ कर रहा है, आपको भी पता है। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसको, क्या नाम है कुछ चैनल का?
कलश कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो इसको बताएं यदि आपको यूज़फुल लग रही हैं क्लासेस और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस क्लासेस को आगे शेयर कर सकते हैं अपनी सिस्टर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी छोटी बहनों के साथ, बड़े भैयाओं के साथ, ठीक है। तो चीज़ों को यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट किया हमने और आगे आने वाले क्लासेस में आपको कौन सा चैप्टर, एवरेज, औसत चैप्टर चलाएंगे और 6 से 7 क्लासेस उसमें लगेंगी और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और चीज़ों को ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।